बीजापुर के घने जंगलों में नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष पर एक कौवा और उसकी पत्नी घोंसला बनाकर रहते थे। दोनों में एक दूसरे के लिए बहुत प्रेम था। वे कभी एक पल के लिए भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते थे। उसी वृक्ष के नीचे एक बिल में एक सांप भी रहता था। एक दिन कौवे की पत्नी ने जब यह खबर सुनाई कि मैं गर्भवती हूँ, तो कौवा खुशी से नाच उठा। कुछ दिनों में ही वे 2 बच्चों के माता पिता बन गए। कितना अच्छा समय था। अब तक घर में रौनक आ गई थी। दोनों अपने बच्चों के लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर आते और प्यार से अपने बच्चों को खिलाते। परंतु एक अभागा दिन ऐसा भी आया जब वह दोनों पति पत्नी बच्चों के लिए शाम को भोजन लेकर आए, तो यह देखकर उनके होश उड़ गए कि वहाँ पर तो उनके बच्चे है ही नहीं। दोनों पति पत्नी रात भर रोते रहे, मगर जाने वाले कभी वापस नहीं आते। कौवा समझ गया कि यह शरारत जरूर उनके किसी शत्रु की ही है। यह शत्रु वही सांप है जो इस वृक्ष की जड़ में रहता है, परंतु उसमें इस सांप से लड़ने की शक्ति नहीं थी। कहा भी गया है, जिस घर में कलिहारी पत्नी हो, दुष्ट मित्र हो, उलटकर उत्तर देने वाला नौकर हो और जिस घर में कोई सांप रहता हो, उस घर में तो समझो कि प्रति क्षण मृत्यु सम्मुख ही रहती है। कुछ दिनों पश्चात उसकी पत्नी फिर गर्भवती हुई। समय आने पर उसने अंडे दिए। किसी अनिष्ट की कल्पना से उनकी रक्षा के लिए वह वहीं बैठी रहती। एक दिन उसने अपने पति से कहा, स्वामी, अब हमारे बच्चे 1-2 दिन में अंडों से बाहर निकलने वाले हैं। मुझे तो उस सांप का डर लग रहा है, वह इन्हें फिर से ना खा जाए, इसलिए आप पहले से ही कोई प्रबंध कर लो तो अच्छा रहेगा। कौवा बोला, प्रिय, तुम चिंता मत करो। आज तक तो मैं इस सांप को इसलिए छोड़ता चला आ रहा था कि यह हमारा पड़ोसी है, किंतु अब यह हमारा शत्रु बन चुका है और शत्रु को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहिए। कौवे की पत्नी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, लेकिन स्वामी, आप इस जहरीले सांप से कैसे निपटेंगे? कौवा बोला, तुम मुझ पर संदेह मत करो प्रिय, मैं उससे युद्ध करके नहीं बल्कि अपनी बुद्धि बल से उसे पराजित करूंगा, क्योंकि जिसके पास बुद्धि होती है उसी में बल रहता है। जो निबुद्धि होते हैं उनमें बल कहाँ? क्या तुमने उस शेर की कहानी नहीं सुनी जिसे एक छोटे से खरगोश ने मार डाला था? कौवे की पत्नी बोली, वह किस प्रकार? कौवा बोला, सुनाता हूँ, सुनो। किसी समय मंदर नाम के पर्वत पर भासुकर नाम का एक शेर रहता था। वह बहुत ही बलशाली था। प्रतिदिन जो भी जंगल का जानवर उसके सामने आता था, वह उसे मार के खा जाता था। इस पर भी उसे संतोष नहीं मिलता था। इससे सारे जंगल के जानवर उससे डरने लगे। एक बार जंगल के सभी प्राणी मिलकर उसके पास गए और निवेदन किया, महाराज, प्रतिदिन अनेक प्राणियों की हत्या करने से क्या लाभ? आपका भोजन तो एक जीव से ही पूरा हो जाता है। इसलिए हम परस्पर कोई ऐसी प्रतिज्ञा कर लें कि प्रतिदिन आपको यहाँ बैठे बैठे ही आपका भोजन मिल जाए। प्रतिदिन वन प्राणियों में से कोई एक पशु आपके पास आ जाया करेगा। इस प्रकार बिना किसी परिश्रम से आपका जीवन निर्वाह होता रहेगा और पशुओं का सामूहिक विनाश भी नहीं होगा। वन प्राणियों की बात सुनकर शेर बोला, तुम सब ठीक कहते हो, लेकिन इतना याद रखना, जिस दिन मेरे भोजन के लिए कोई पशु नहीं आया, उस दिन मैं सबको मार डालूंगा। इस निर्णय के बाद सभी पशु निर्भय होकर वन में घूमने लगे। प्रतिदिन एक पशु शेर के लिए भोजन बनकर पहुंच जाता था। इसी तरह एक बार एक खरगोश की बारी आई। खरगोश मन ही मन में सोचने लगा कि जीवित रहने की आशा से ही किसी से विनती की जाती है। जब मेरी मृत्यु निश्चित ही है, तब मैं उस शेर को मनाने और उसे प्रसन्न करने की चेष्टा ही क्यों करूं? यह सोचकर वह धीरे धीरे चलने लगा। इस बीच वह अपने बचने के कई प्रकार के उपाय सोचता रहा। इसका नतीजा यह निकला कि शेर के पास पहुंचने में उसे देरी हो गई, लेकिन इतना सोचने पर खरगोश को कोई उपाय नहीं मिला। जब वह शेर के पास पहुंचा, तब एक उपाय उसे सूझ चुका था। शेर भूख के मारे तड़प रहा था। उसने जब एक छोटे से खरगोश को देखा तो गरज कर बोला, अरे, एक तो इतना छोटा खरगोश है और वह भी इतनी देरी से क्यों आया? शेर को क्रोधित देखकर खरगोश बनावटी डर से कांपता हुआ बोला, महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। शेर ने दहाड़ते हुए पूछा, तो क्या मेरा दोष है? खरगोश बोला, नहीं महाराज, मैं यह कैसे कह सकता हूँ? हम 2 खरगोश थे। रास्ते में यदि वह दूसरा शेर नहीं मिल गया होता तो हम दोनों समय पे आपके पास पहुंच जाते। शेर आश्चर्य के साथ बोला, क्या कहा, दूसरा शेर? खरगोश बोला, हाँ महाराज, रास्ते में उस दूसरे शेर ने ही हम दोनों को पकड़ लिया और जैसे ही उसने मुझे मारना चाहा, मैंने उससे कहा कि यदि तुमने मुझे मार दिया तो हमारे स्वामी तुम पर नाराज होकर तुम्हारे प्राण ले लेंगे। इस पर वह शेर बोला कि कौन है तुम्हारा स्वामी?
तो मैंने आपका नाम बता दिया और यह भी बता दिया कि व्यवस्था के अनुसार हम दोनों आपका भोजन बनने के लिए आपके पास जा रहे हैं। लेकिन उस शेर ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। तब उसने कहा कि तुम अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो। तब मैंने कहा कि यदि तुम हमारी बात झूठ समझते हो तो मेरे साथी को अपने पास बंधक के तौर पर रख लो। मैं अपने स्वामी को लेकर तुम्हारे पास आता हूँ। तब तुम्हें स्वयं ही पता चल जाएगा कि हमारे स्वामी में कितना बल है। यह सुनकर भासुकर क्रोधित होकर बोला, चलो मुझे बताओ कहाँ है वह दुष्ट। खरगोश ने रास्ते में पहले ही एक कुआं देख लिया था। वह शेर को उस कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज वह यहीं बैठा था, किंतु अब लगता है आपको दूर से आता देखकर वह भय के कारण अपने गुफा में छिप गया है। भासुकर दहाड़ कर बोला, कहाँ है उसकी गुफा। चालाक खरगोश कुएं की जगत पर खड़ा होकर और नीचे झांककर बोला, वह देखिए महाराज, वह बैठा है अंदर, उसके साथ मेरा साथी भी है। जैसे ही शेर कुएं में झांका तो उसे अपने और खरगोश की परछाई कुएं के जल में दिखाई पड़ी। वह समझा कि अंदर अवश्य ही मेरा शत्रु बैठा हुआ है। उसे देखकर वह जोर से दहाड़ा और बिना कुछ सोचे समझे कुएं में छंगाल लगा दी। फिर क्या था, खरगोश की यह चाल सफल हो गई। शेर कुएं में गिरकर मर गया। खरगोश ने लौटकर जब जंगल के अन्य जीवों को यह बात बताई तो सभी खुशी से नाचने लगे। यह कथा सुनाकर कौवा बोला, इसलिए मैं कहता हूँ कि जिसके पास बुद्धि होती है समझो कि उसी के पास बल होता है। कौवे के मुख से यह कहानी सुनकर उसकी पत्नी बोली, स्वामी यह कहानी मैंने सुन ली, अब आप अपने बच्चों की चिंता करें, जिन्हें खाने के लिए वह काला सांप तैयार बैठा है। कौवा बोला, देखो प्रिया, यहाँ से थोड़ी दूर एक सरोवर है जहाँ पर हर रोज सुबह एक राजकुमार नहाने आता है। नहाने से पहले वह अपने सारे गहने उतारकर सरोवर के किनारे रख देता है। उन गहनों में मोतियों का हार भी है। बस मैं कल सुबह उस मोतियों के हार को उठाकर ले जाऊंगा। बस फिर क्या था, सुबह होते ही कौवा उस सरोवर के पास पहुंच गया। राजकुमार नहाने के लिए आया। उसने अपने वस्त्र और जेवर उतारकर एक ओर रख दिए। कौवे ने उसी समय मोतियों के हार को अपनी चोंच में दबाया और उड़ता हुआ अपने घर मतलब वृक्ष की ओर चल दिया। जब राजकुमार और उसके सेवकों ने देखा कि एक कौवा हार लेकर उड़ गया है तो उन्होंने उसका पीछा किया। कौवा जानबूझकर इतनी धीरे धीरे उड़ रहा था कि जिससे राजकुमार के सेवकों को उसका पीछा करने में असुविधा महसूस न हो। जब सांप का कोटर निकट आ गया तो उसने वह हार उस कोटर में डाल दिया और उड़कर एक ऊंची चोटी पर बैठ गया ताकि देख सके कि अब आगे क्या होता है। राजकुमार के सेवक लाठी और भाले लेकर उसका पीछा करते हुए सांप के कोठर तक जा पहुंचे। वहां उन्हें हार दिखाई दे गया। सांप उस हार को अपने नीचे दबाए बैठा था। जैसे ही एक सेवक ने हार उठाना चाहा, तभी उस सांप ने फुंकार मारी। सेवक पहले तो डर गया, किंतु फिर उसने लाठी की सहायता से उस सांप को मार डाला। इस प्रकार कौवा और उसका परिवार अपने शत्रु की मौत पर खुशियां मनाने लगा।